चलिए स्टार्ट करते हैं एसएचएम का लेक्चर नंबर 6। इसके पहले बेटा हमने सिंपल पेंडुलम और उसकी सारी कंडीशंस पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पेंडुलम। ठीक, देखो नाम से ही कंफर्म है कि सेकंड पेंडुलम का मतलब, बोलना बंद करो, सेकंड पेंडुलम का मतलब बेटा वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। ये मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इसका बहुत यूज ये कह सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में तो है ही नहीं, सिर्फ ये सब में ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है आपका। मतलब सेकंड पेंडुलम का मतलब दैट पेंडुलम which have time period देखिए बेटा सेकंड पेंडुलम क्या है कि दैट पेंडुलम विच हैव टाइम पीरियड 2 सेकंड। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसे सेकंड पेंडुलम कहते हैं। आपने फॉर्मूले में पढ़ा है बेटा T इक्वल 2 पाई अंडर रूट L अपान G। मतलब टाइम पीरियड अगर बेटा 2 सेकंड है तो 2 इक्वल 2 पाई अंडर रूट L अपान G। 2 से 2 बेटा कैंसिल। जब आप लेंथ निकालोगे तो यहाँ 1 इक्वल ये हो गया बेटा पाई स्क्वायर इंटू L अपान G। तो बेटा यहाँ L मिलेगा G अपान पाई स्क्वायर। मतलब आप G की जब वैल्यू रखोगे 9.8 और पाई स्क्वायर होता है 3.14 सोल्यूशन करोगे बेटा मिलेगा 0.99 मीटर, 0.99 जो कि बेटा अप्रोक्स होता है 1 मीटर के। मतलब ऑप्शन में 0.99 हो तो यही सही करना। अगर ऑप्शन में 0.99 ना मिले तो लेंथ कितनी आएगी, 1 मीटर आएगी। मतलब सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो होती है बेटा 1 मीटर। कहां पर, अर्थ में। जहां पर ग्रेविटी बदलती जाएगी तो वहां पर बेटा टाइम के हिसाब से लेंथ भी बदलती जाएगी। सेकंड पेंडुलम में लेंथ तो सब जगह कॉमन ही निकल के आएगी, लेकिन क्योंकि लेंथ डिपेंड है ग्रेविटी पर, तो अगर ग्रेविटी बदल गई, जैसे आप मून पे चले गए तो मून की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में G/6 होती है, 1/6 होती है। अगर आप जुपिटर पे चले गए तो वहां की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा होती है। तो बेटा जैसे जैसे ग्रेविटी बदलेगी तो सेकंड पेंडुलम का टाइम थोड़ी बदलेगा। सेकंड का मींस उसका टाइम हमेशा 2 सेकंड ही रहेगा, लेकिन बेटा लेंथ बदलती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लेंथ किस पे डिपेंड है, G पर डिपेंड है। और जहां ग्रेविटी चेंज होगी वहां पर लेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मून की बात करें एग्जांपल में, बेटा मून पे जो ग्रेविटी होती है वो Gm अर्थ के कंपैरिजन में बाई 6 होती है। अगर बाई 6 होती है तो यहां पर आपको 1/6 करना पड़ेगा। अब 1/6 करोगे तो बच्चा लेंथ कितनी निकलेगी, 1/6 का मीन्स होता है 1/6 मीटर कह दो मून पर, या बच्चा 0.16 मीटर कह दो, 0.16, या आप कह सकते हो 16 सेंटीमीटर। मतलब जो सेकंड पेंडुलम की लेंथ अर्थ पे बेटा 1 मीटर थी, अब वही मून पर कितने मीटर का होगा, 0.16 मीटर का होगा, मतलब 16 सेंटीमीटर का होगा। तो सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, 2 सेकंड होता है, उसे सेकंड पेंडुलम कहते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कभी कभी न्यूमेरिकल में थोड़ा सा वेरिएशन कर देता है। कैसे बेटा, इसको फिगर जरा ओपन करो तो T इक्वल 2 पाई L अपान G की पावर 1/2। इतनी बात ठीक है। मैं परसेंटेज एरर निकालता हूं, परसेंटेज एरर में इस 2 पाई का कोई काम नहीं। तो बेटा T इक्वल L की पावर 1/2 और G की पावर -1/2 लिख सकते हैं। G बेटा ऊपर चला गया, G की पावर -1/2। क्या आपको याद है परसेंटेज एरर के चैप्टर में हम लॉग लेते थे? जब लॉग लेते थे तो जो पावर थी वो फ्रंट में आ जाती थी, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर में जो भी पावर नेगेटिव थी वो क्या बन जाती थी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती थी। मतलब अगर मैं यहां से मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालूं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा T अपान T इंटू 100 इक्वल 1/2 आगे ले आओ, 1/2 डेल्टा L अपान L इंटू 100। बेटा माइनस वाली पावर क्या बन जाएगी, प्लस 1/2 डेल्टा G अपान G इंटू 100। ये बच्चा फॉर्मूला होता है। बाई चांस कह दे कि इसकी लेंथ को हमने 10% घटा दिया,
लेंथ को 10% घटा दिया, कहेगा बताओ टाइम में कितना चेंजमेंट आया। तो आप लेंथ में तो ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा है, तो आप ग्रेविटी वाले टर्म्स को वहां से रिमूव कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं। लेंथ कितनी 10%, क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। कम करने का मीन्स -10%, कम करने का मीन्स -10%। तो बेटा इसकी टोटल वैल्यू दे रहा -10%, -10% को जब 2 से आप करोगे डिवाइड तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -5%। माइनस का मतलब अगर किसी पेंडुलम की लेंथ आप 10% कम कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना कम हो जाएगा, 5% कम हो जाएगा। अगर वो लेंथ को 10% इंक्रीज करा ले तो आप इंक्रीज कर लेना। यहाँ पर जैसे जैसे लेंथ में वेरिएशन करे आप वैसे वैसे वेरिएशन कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ी सी समस्या होती है। यहाँ के न्यूमेरिकल की समस्या क्या है आपको बता दूं। जैसे बेटा t = 2π√L/g होता है, ठीक। मैं फ्रीक्वेंसी कहूं तो t = 1/f होता है। 1/f के हिसाब से f = 1/2π√g/L फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अच्छा सोचो, अब देखो यहां पर ग्रेविटी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। और ग्रेविटी आपको पता है कि अर्थ पे सबसे ज्यादा होती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे सबसे ज्यादा रिवॉल्व हो सकता है अर्थ पर। अर्थ से ऊपर ले जाओगे ग्रेविटी घट रही है, घट रही मतलब वो ऑब्जेक्ट जो नीचे अभी 100 रिवॉल्यूशन कर रहा था, अब वही जब ऊपर जाएगा तो 100 रिवॉल्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम हो गई। ग्रेविटी कम हो गई तो फोर्स देने वाला ऑब्जेक्ट कम लगेगा, ठीक है। लेकिन एक समस्या है, देखो लेंथ के घटने पर, लेंथ के कम होने पर बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। लेंथ के कम होने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इस बात को आप सबसे अच्छा समझ सकते हो, जैसे आपने स्कूटी और मोटरसाइकिल देखी है, स्कूटी के टायर छोटे होते हैं, डायामीटर कम होता है, डायामीटर कम होता है लेकिन रिवॉल्यूशंस तेज होते हैं, वो ज्यादा तेज घूमता है। जबकि जो हमारी मोटर बाइक होती हैं उसमें व्हील्स में डायामीटर बड़ा होता है, डायामीटर बड़ा होता है तो वो ज्यादा पाथ कवर करते हैं, लेकिन स्कूटी के टायर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन उनके कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कम हो जाते हैं। इसी चीज आपने फील की होगी कि जिसकी लेंथ छोटी होगी उसमें रिवॉल्यूशंस ज्यादा होते हैं। इतनी बात ठीक। अब सोचो, मान लो बेटा थोड़ा कोई एग्जांपल में कह दे कि अर्थ के फ्रीक्वेंसी में हमने कुछ इंक्रीज करा दिया, कुछ इंक्रीज करा दिया, तो कहेगा बताओ लेंथ कितनी चेंज। तो सेम प्रोसेस, आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका ये 1/2π से कोई मतलब नहीं, g⁻⁴ और l ऊपर गया तो l⁻⁻⁴ तो क्या परसेंटेज एरर में ऐसे चेंज कर लेंगे, और परसेंटेज एरर में चेंज करने के बाद सीधे सीधे वहां वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 10% कहेगा तब तो आप रख दोगे सीधे, लेकिन अगर मैं कह देता लेंथ 5.0 सेंटीमीटर तो आपको फिर डेल्टा एल निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग वहां कहते थे एक्यूरेसी। परसेंटेज एरर के चैप्टर में इसको एक्यूरेसी कहते थे, कुछ लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन कहते थे, कुछ लोग लीस्ट डिस्प्लेसमेंट कहते थे, कुछ लोग उसको एब्सोल्यूट एरर कहते थे, बहुत सारे नाम से कहा जाता है। पॉपुलर सबसे ज्यादा है एब्सोल्यूट एरर के नाम से। तो बेटा इसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल कितना होगा, बताया था पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो उतने तक आपको ले जाना है। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक है ना, तो क्या लिख दूं मैं 0.1। अगर 5.00 होता तो 0.01, 5.000 होता तो 0.001। कुल मिलाकर हमको शायद पॉइंट डेसिमल कैंसिल करना था, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर एग्जांपल कराते हैं। करा बेटा दो पेंडुलम है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है एंड 110.25। दो पेंडुलम है तो L1 कर लो बेटा 100 सेंटीमीटर, बच्चा L2 कर लो 110.25 सेंटीमीटर। करा कि स्टार्ट ऑसिलेशन इन द फेज, आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशन विल दे अगेन इन सेम फेज। बताइए कि कितने ऑसिलेशन के बाद ये बेटा फिर से सेम फेस में आ जाएंगे, मतलब अभी सेम फेस में है फिर कितने के बाद। तो मैं एक काम करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी f इक्वल क्या होता है 1/2π अंडर रूट बेटा g/L, ठीक है। तो g/L जिसकी लेंथ छोटी होगी उसके रिवॉल्यूशन ज्यादा होंगे,
इसकी रिवोल्यूशन। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, इन दोनों में छोटा कौन है? 100 सेंटीमीटर ना, मतलब 100 सेंटीमीटर में रिवोल्यूशन ज्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में, इस रिलेशन से। इतनी बात तो सही है ना, कंफर्म है इतनी बात? तो बेटा मैं फ्रीक्वेंसी को f1 मान लूं या f मान लूं, 1/2 पाई अंडर रूट जी, नहीं पता l बच्चा, छोटे वाले को मान लेता हूं 110.25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, लेंथ जिसकी छोटी उसके रिवोल्यूशन बड़े, तो इन दोनों में लेंथ बड़ी है तो इसको f मान लिया। अब मैं मान लेता हूं इफ 1 रिवोल्यूशन इंक्रीजेस, मैंने मान लिया कि कितने रिवोल्यूशन बढ़ रहे हैं, 1 बढ़ रहा है, तो f की जगह अब क्या लिखोगे, f+1, कितने बढ़ा दिए, 1 बढ़ा दिया, 1/2 पाई अंडर रूट जी। अब लेंथ कितनी, 100, इक्वेशन नंबर सेकंड, लेंथ छोटी बढ़ा दिया। बेटा सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर लो, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर लो, तो f+1/f, बेटा ये तो पोर्शन कैंसिल ही है, ये ऊपर जा रहा है, तो अंडर रूट में g/100/110.25, ठीक है। पहले g/100 इसको ऊपर रखा है, फिर ये बेटा, तो g से g कैंसिल, बेटा यहां पर कुछ f+1 है, जरा एलसीएम लो, f से f तो 1 प्लस 1/f, यहाँ 1/f, बेटा यहाँ क्या बचा, अंडर रूट में ये ऊपर चला गया 110.25 अपान में 100। थोड़ा दिमाग लगाओ, 110 है और ये 100 है, किसका स्क्वायर रूट है? अब ये समस्या आपके पास, क्योंकि यहां पर आपको स्क्वायर रूट के फॉर्म निकालने पड़ेंगे, तो क्या किया जाए, चेंज कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे कि नहीं? तो 1 + 1/f, एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो आप, इसको चाहो तो आप फैक्टर्स में चेंज कर लो, जिसे मैथ में फैक्टर बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाया जाता है, उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप चेंज कर लो। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर नहीं बदल सकते हो तो सिंपल सा तरीका है कि आप इसको फिर वही स्क्वायर रूट के फॉर्म में निकाल कर सॉल्व करें। अगर आप बाइनोमियल में लाना चाहते हो तो क्या सोचो, थोड़ा दिमाग लगा लो, 110 को कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखो, 100 प्लस, ठीक, इतना हो गया, अपॉन में, बोलो ठीक है, 110 को मैंने चेंज कर लिया, बेटा क्या बना, 1 + 1/f, बेटा इसके अपॉन में इसको ले आऊं और इसके अपॉन में इसको ले आऊं, तो 100 से 100 कैंसिल 1, तो बेटा यहां कितना बचा, 1 + 10.25 डिवाइड बाई 100 की पावर, बोलो ठीक है, क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया, 1 + x की पावर n, तो 1 + nx, एक ही लाइन मैंने कहा था, याद किया करो, 1 + x की पावर n, क्या लिखते हो, तो यहां कितना है, 1 + 1/f, बेटा 1 प्लस ये लिखा है x, ये लिखा है n, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10.25 डिवाइड बाई, बेटा 1 से 1 कैंसिल, तो 1/f इक्वल 10.25 डिवाइड बाई 200, ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10.25 f इक्वल 200, तो f इक्वल कितना आ जाएगा 20, f इक्वल, बेटा देखो ये 10 से डिवाइड करोगे 20, किसी के रिवोल्यूशन कभी भी, किसी के जो चक्कर फेरे होते हैं या नंबर्स होते हैं वो डेसिमल में नहीं होते, ठीक है, कोई भी पार्टिकल 4.5 रिवोल्यूशन नहीं करता, या तो 5 का होगे या तो 4 का होगे, तो कितना बेटा 200 डिवाइड बाई 10.25, तो अप्रॉक्स कितनी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 20 हर्ट्ज। अच्छा सोचो, जब 110 लेंथ थी तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और जब 100 है तो आपने माना था f+1, f+, तो आप कितनी 21, मतलब देखो लेंथ कम हुई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक बात, ठीक, नोट कर लो।